नमस्कार। आज हम एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिसका नाम है उम्मीदों का सफर। ये कहानी है फातिमा की। वो पहले एक टीचर थी, लेकिन पति की अचानक मौत के बाद हालात ऐसे बदले कि उन्हें अपने 3 बच्चों का पेट पालने के लिए टैक्सी चलानी पड़ी। उनका जीवन मतलब एक सीधा संघर्ष था। हर किराया जरूरी था और उनकी टैक्सी के डैशबोर्ड पर बच्चों की एक तस्वीर हमेशा रहती थी। शायद वो तस्वीर ही उन्हें हिम्मत देती थी रोज। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और फातिमा टैक्सी चला रही थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी टैक्सी को टक्कर मार दी। एक भयानक हादसा। जब फातिमा को होश आता है तो वो अस्पताल में होती हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए हैं और शायद वो फिर कभी चल नहीं पाएंगी। सोचिए जरा। और उनकी टैक्सी वो तो पूरी तरह खत्म हो गई। मतलब कमाई का जो एक जरिया था वो भी चला गया। हाँ, ये स्थिति मतलब बहुत ही भयानक है। एक तो शारीरिक चोट, चलने की उम्मीद लगभग खत्म। बिल्कुल। ऊपर से वो टैक्सी जो सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वो उनकी रोजी रोटी थी, वो भी नहीं रही। ऐसे में कोई भी टूट जाए। वो पूरी तरह निराश थी। बच्चों का भविष्य आंखों के सामने घूम रहा था। कैसे होगा सब? बिल्कुल। यहाँ निराशा की गहराई को समझना जरूरी है। अस्पताल की वो दीवारें वो जेल जैसी लगने लगती हैं और बच्चों की चिंता वो दुख को और 1000 गुना बढ़ा देती है। ये वो हालत है जहाँ इंसान को लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा, एकदम बेबस। सही कहा, पूरी तरह बेबस। लेकिन इसी गहरी निराशा के बीच कहानी में एक उम्मीद की किरण आती है, बहुत ही अप्रत्याशित ढंग से। एक नर्स फातिमा के पास एक चिट्ठी लेकर आती है। अच्छा? हाँ, और ये चिट्ठी थी मिस्टर करीम की तरफ से। याद है वो शांत से दिखने वाले यात्री जो दुर्घटना वाली रात टैक्सी में थे? हाँ हाँ, वही जिन्हें मामूली चोटें आई थी। बिल्कुल वही। और यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तो उस चिट्ठी में क्या था? मतलब सिर्फ दुआएं? नहीं, सिर्फ चिट्ठी नहीं थी, लिफाफे में एक चेक भी था। और रकम इतनी थी फातिमा के जो भी मेडिकल बिल थे और बाकी जो फौरी जरूरतें थीं वो पूरी हो सकती थी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? और मिस्टर करीम ने चिट्ठी में लिखा था। उन्होंने अपनी भी एक छोटी सी कहानी बताई। अच्छा? क्या? कि कैसे बहुत साल पहले जब वो खुद बहुत मुश्किल में थे, तब एक बिल्कुल अजनबी इंसान ने उनकी मदद की थी। अच्छा। हाँ। तो ये सिर्फ पैसा देना नहीं था, ये एक तरह से वो अच्छाई को आगे बढ़ाना था जो उन्हें मिली थी। बिल्कुल, पासिंग इट फॉरवर्ड जिसे कहते हैं। हाँ। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। और भी कुछ? हाँ, मिस्टर करीम पता चला कि अब उनका अपना टैक्सियों का बिजनेस है, कई टैक्सियां हैं उनके पास। अच्छा जी। तो उन्होंने फातिमा को सिर्फ पैसे नहीं दिए, उन्होंने एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि जब वो थोड़ा ठीक महसूस करें तो वो ठीक होने तक उनकी कंपनी का कुछ काम घर से कर सकती हैं। ये तो बहुत ही मतलब अलग तरह की मदद